जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हाइपरहाइड्रोसिस क्या है, हाथों से पसीना क्यों आता है। उसको जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर पसीना क्यों आता है। जैसे हम लोग का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। उसमें से एक तत्व है अग्नि। जब हम लोग कोई भी भोजन को करते हैं, वो भोजन हमारे छोटी आंत तक पहुंचता है। उसके बाद उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद वह भोजन ब्लड में प्रवेश करता है। उसके बाद वो जो भोजन के कंपोनेंट हैं वह सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उसके बाद उस भोजन का कंपोनेंट है उसका विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। उस ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होता है। और साथ ही हम लोग के शरीर में पैनक्रियाज है, उससे भी गर्मी उत्पन्न होता है। साथ ही जो हम लोग का शरीर है उसमें किसी प्रकार के अगर वायरस प्रवेश करता है तो उस वायरस को मारने के लिए शरीर गर्मी उत्पन्न करता है। साथ ही हम लोग दौड़ते हैं तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए शरीर में पसीना उत्पन्न होता है। पसीना उत्पन्न होना अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हम लोग के हाथ, हम लोग के कपाल, हम लोग के पाँव, शरीर के अन्य जो अंग हैं वहाँ पर श्वेत ग्रंथियाँ, यानी जिसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं, वह पाई जाती है, जिससे पसीना उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकलता है। यानी वह एक ताप नियंत्रण के रूप में भी काम करता है। और साथ ही हमारे शरीर में किसी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया प्रवेश करता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है, यानी अपशिष्ट को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर हाइपरहाइड्रोसिस क्या है। किसी किसी व्यक्ति को कभी कभी देखिएगा तो उनको ठंडी में भी हाथ में पसीना आते हैं या तलवे से पसीना आते हैं। गर्मी में भी तो आते ही हैं। कभी कभी वे लोग एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, उस समय भी पसीना आता है। किसी से हाथ मिलाते हैं, उस समय भी पसीना आता है। तो यह आदमी को शर्मिंदगी महसूस होता है, वह व्यक्ति अकेले रहने लगता है। यह एक बड़ा समस्या होने लगता है, क्योंकि उसको एक दूसरे से मिलने में भी समस्या होने लगता है। उसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए थे, उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले हम एक क्लिनिक पर गए थे, अंग्रेजी दवाखाना, वह जो है सदर अस्पताल, वहाँ गए थे दिखाने के लिए। वहाँ से दिखा करके जैसे ही डॉक्टर को निकले, उसके बाद डॉक्टर साहब कुछ दवा लिख दिए कि जाओ, यह दवा यहाँ तो नहीं मिलेगा, बाहर से तुम ले लेना। हम बाहर गए थे दवा लेने के लिए। उसके बाद जो दवा ले लिए उसके बाद हम पूछे कि वो दवा का नाम क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा हुआ ना कि जो दवा देने वाले थे वो भी नाम को नहीं पढ़ पा रहे थे और एंटीबायोटिक हमको दे दिए थे। फिर हम कहे कि आप दवा कैसे दे दिए हैं जब आपको नाम नहीं पढ़ने आ रहा है। तो कहे जाओ इसी को ले जाओ, ठीक हो जाएगा। हम वहाँ से दवा कहे नहीं नहीं, रख लीजिए और हमारा पैसा रिटर्न कीजिए। पैसा ले लिए और चले आए। उसके बाद एक और क्लिनिक में गए थे, वह था हेमोपैथी का। वहाँ से दवा लिए थे, दिखाए थे डॉक्टर को और दवा लिए थे। डॉक्टर साहब देखे, कहे कि अच्छा ये कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, इसका समाधान किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब भी दवा दिए थे, 1 महीना का दवा दिए थे। उसको लेकर के हम आए और 2-3 दिन उस खुराक को खाए। ऐसे वो जो दवा देते हैं हेमोपैथिक वाले,
वह जो दवा होता है गोल गोल होता है, उजला उजला साबुदाना जैसा होता है। वो हमको अच्छा लगा, वो 2-3 दिन में खा गए, उसको करवा दिए। 1 महीना का दवा 2-3 दिन में खा गए थे। वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद पटना गए थे दिखाने पीएमसीएच में। वहाँ भी बोले कि यह कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, दौड़ने वाले व्यक्ति को यह हो सकता है। उसके बाद हमें यह लगा कि यह जो समस्या है वह तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को हार्ट संबंधित समस्या हो, लंग संबंधी समस्या हो, या फिर लीवर संबंधी समस्या हो, या फिर किडनी संबंधी समस्या हो। तो हमने इन सभी के टेस्ट भी कराए थे, लंग्स का भी टेस्ट कराए थे, हृदय का भी टेस्ट कराए थे, किडनी का भी टेस्ट कराए थे। किडनी का टेस्ट कराए थे उस समय तो बहुत हंसी लग रहा था। जैसे वो एक मशीन लाए थे, जैसे केस काटने वाला मशीन होता है उसी तरह का एक मशीन था। वो जैसे ही लगाए हमने हंसने लगे, कह के कि तो डॉक्टर बोले कि इसको समस्या हो ही नहीं सकता है, इतना हंसमुख व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है। उसके बाद लीवर भी चेक कराए थे, पेनक्रियाज भी चेक कराए थे। उसके बाद ब्लड टेस्ट कराए थे, पेशाब टेस्ट कराए थे, वो भी सब भी नॉर्मल था। ब्लड 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद हमको लगा कि जब ब्लड टेस्ट ये सब हो ही गया तो कोई समस्या नहीं निकला, तो हमको लगा कि जो हम लोग का हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यह सबसे छोटा होता है, दिमाग में होता है, और यही जो शरीर का ताप है उसको नियंत्रित करता है। और यह जो समस्या हमको आया था वो आया था 16 वर्ष के से, जब हम लोग ऊपर गए थे, 16-17 हो गया था तब आया था। लेकिन इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति एक दूसरे से मिलने में शर्माता है, कभी हाथ नहीं मिलाता है, वह ज़्यादा एकांत खोजता है। यह समस्या जब 17 वर्ष में आया था, उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद अकेले अकेले रहने लगे आदमी। 10th के एग्ज़ाम भी दिए। जब भी एग्ज़ाम लिखने जाते थे तो पसीना के कारण जो भी कापी था वो भीग जाता था। ये बहुत समस्या था। उसके बाद एक बार गए थे, बिहार दिवस था, पटना में थे, दौड़ रहे थे। दौड़ करके जैसे ही वहाँ से एक मेडिकल कैंप लगा हुआ था, उसमें गए और हम जा कर के खड़े हो गए बीपी जांच कराने के लिए कि हमारा बीपी चेक कीजिए। बस डॉक्टर साहब बोले कि यार तुम दौड़ करके आ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम निकलो लाइन से। और हम नहीं निकल रहे थे कि नहीं नहीं जांच कीजिए हमारा। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि देखो तुम्हारे चलते जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं वृद्ध व्यक्ति, उनका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए तुम चले जाओ। ऐसे हम पहले भी जांच करा चुके थे, बीपी, शुगर, ये सब भी नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ गए थे तो डॉक्टर साहब नहीं किए। और एक चीज़ सीखने को मिला कि जीवन में जो चीज़ आवश्यकता नहीं होता है वहाँ दूसरों का भी समय नहीं खाना चाहिए, यानी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब वहाँ से आए तो कुछ समय के लिए पेट भी खराब हो गया था। और जब पेट आदमी का खराब हो जाता है तो आदमी दौड़ते दौड़ते खूब हॉस्पिटल में दौड़े थे। उसके बाद जब सूर्य नमस्कार करने लगे तो पेट ठीक हो गया। अब समस्या उतना नहीं आता है, बस यही है कि हाथ से पसीना आता है। तो इसको दूर कैसे करेंगे? इसके समाधान को जानने से पहले एक बार और भी हम एक डॉक्टर से मिले थे। वो डॉक्टर कह रहे थे कि जो नस है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है
और जो ब्लड का फ्लो होता है वह तीव्र हो जाता है, उसके कारण भी यह समस्या आता है। उसको भी हम चेक कराए थे, लेकिन कोई डॉक्टर साहब कहे कि नॉर्मल है, ऐसे तुम्हारा ब्लड फ्लो सही चल रहा है, मतलब हार्ट बीट सही है। उसके बाद एक और डॉक्टर से मिले थे, वो डॉक्टर कह रहे थे कि यह समस्या कमजोरी के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, कि ब्लड का कमी होगा। लेकिन डॉक्टर साहब को हम जब मेडिकल रिपोर्ट दिखाए तो बोले कि तुम्हारा जो खून है वो 5 लीटर से अधिक है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का खून 5 से 6 लीटर तक होता है, यानी 4.5 लीटर से भी 5 लीटर 6 लीटर तक होता है। तो हमारा जो ब्लड था वो नॉर्मल था। उसके बाद हमको लगा कि खून में ही कोई गर्मी ज़्यादा है यही सोच रहे थे। उसके बाद कहे कि अच्छा रुको ब्लड डोनेट करते हैं। उसके बाद एक बार जब पटना में थे रूम पर, तो एक व्यक्ति आए थे और कह रहे थे कि उनका जो बहन है उनका डिलीवरी हुआ था, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ था, सर्जरी के द्वारा डिलीवरी हुआ था, और उनको एक बच्चा हुआ था। वो कह रहे थे कि उनको ब्लड का ज़रूरी है। तो रात का समय था, कहे कि अच्छा कोई चलने के लिए तैयार है? हम कहे ठीक है चलिए। गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद डॉक्टर साहब चेक किए, ब्लड का ग्रुप कहे कि बी पॉजिटिव है। पहले हमको भी पता था कि बी पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ चेक किए, उसके बाद 1 यूनिट यानी 350 ml ब्लड शरीर से बाहर निकाले, यानी उसको डोनेट कहते हैं, ब्लड डोनेट करना। डोनेट किए और उसके बाद वहाँ से आए। 2-3 दिन तक थकान था, उसके बाद शरीर नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर भी यह समस्या आता रहता था कि हाथों में पसीने आते रहता था, लिखते थे। तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग जाए और एक जो अच्छे डॉक्टर हैं यानी हेमोपैथी के, उनसे आप लोग संपर्क कीजिए। क्योंकि हेमोपैथिक में अगर आप लोग दवा कीजिएगा तो वहाँ से अच्छा लाभ मिलता है। सर्जरी के द्वारा भी कुछ लोग उनको इलाज करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार का रोग नहीं है तो यह समस्या भी, जब व्यक्ति फौज में जाने का सोच ही लिया है तो रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ेगा, उसके बाद व्यायाम करेगा और ध्यान कर करके मन को एकाग्र करेगा। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसी के कारण यह जो है मतलब पसीना शरीर में मतलब हाथों से ज़्यादा आना होने लगता है। आप लोग अपने समाधान के लिए क्या क्या कीजिएगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।